यौम तकरीम शहदा पर आज मुल्क भर में खुसूसी प्रोग्राम और तकरीबात होंगी। मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी यादगार शहदा पर खैरात अकीदत पेश करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स नेवल हेडक्वार्टर्स फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में भी शहदा की यादगारों पर तकरीबात होंगी। पुलिस की मुतअद्दिद शहदा यादगारों पर भी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर समेत दीगर शहरों में शहदा यकजहती वॉक होंगी। शहदा के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएं भी होंगी। (1965) की जंग में भारत के जो ख्वाब पूरे ना हो सके, 9 मई को जत्थों ने ख्वाब पूरा किया। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस करने वाले शरपसंदों को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़मत शहदा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि इमरान न्यासी ने अपने कारकुनों को शरपसंदी की तरबियत दी। करप्शन केस में गिरफ्तारी पर कारकुनों को हमले की हिदायत दी। हमले करने वालों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। ना कोई सिफारिश कबूल होगी, ना कोई कोताही। संगीन कदम उठाने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इस्लामाबाद में आज़मत शहदा कन्वेंशन के दौरान जज्बाती मनाज़िर, शहदा के लवाहिकीन उफ़क़ के उस पार जाने वालों की याद में दिल गिरफ्तार नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारी बारी नशिस्तों पर जाकर शहदा की माओं और बहनों से मुलाकात। नौजवानों को दिलासा दिया। शहदा की अज़मत और हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। शहदा के बच्चों को आला तालीम की फराहमी और कारोबार के लिए फ़ंड्स देने का ऐलान। आज़मत शहदा कन्वेंशन से एहसन इकबाल, शरी रहमान, अमीनुल हक और ANP के समर हारून बिलोड ने भी खिताब किया। असद उमर ने सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का ओहदा और कोर कमेटी की जिम्मेदारियां छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पाकिस्तान का असासा हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भरपूर एक्शन का मुतालबा भी किया और हज़ारों कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। असद उमर को बुध की शाम अडयाला जेल से रिहा किया गया। जेल के बाहर पुलिस की गाड़ियों में मौजूद थीं, मगर उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की बजाय एक प्राइवेट गाड़ी में जाने दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी भी इमरान खान को छोड़ गए, तहरीक इंसाफ से निकल गए। पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और पार्टी के तर्जुमान ने सियासत से ब्रेक ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। 9 मई के वाक़यात की गैर मशरूत मजम्मत कर दी। 11 मई को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बीवी हिबा चौधरी ने इमरान खान से शिकवा किया था कि गिरफ्तार रहनुमाओं का नाम लेते हुए आप फवाद चौधरी को भूल गए। मुश्किल वक्त में रहनुमाओं और कारकुनों को इमरान खान की हिमायत की ज़रूरत है। 17 मई को रिहाई के बाद से फवाद चौधरी मुसलसल खामोश थे। फवाद चौधरी ने 15 साल में चौथी पार्टी छोड़ी। इससे पहले वो परवेज़ मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ में भी रहे। पीपल्स पार्टी से सियासत का आगाज़ किया। यूसुफ रज़ा गिलानी के वफाकी मशीर रहे, फिर काफ लीग में चले गए, फिर PTI ज्वाइन की। इतनी मुख्तलिफ जमातों में रहे। क्या आप नज़रियाती सियासत नहीं करते? नहीं, मैं रियलिस्ट हूँ और रियलिस्ट जो है मैं समझता हूँ कि वही पॉलिटिक्स जो है इट्सेल्फ पॉलिटिकल रियलिटी का नाम है। मैं कोई बहुत आइडियोलॉजिकल ना हूँ, ना मैं क्लेम करता हूँ। लेकिन मुख्तलिफ नज़रिए थे इनके, आप सब में जाते रहे। नहीं, कोई मुख्तलिफ नज़रिया नहीं है। सबका नज़रिया जो है वो बेसिकली एक ही है, इक़्तिदार में आना और फिर अपने अपने अंदाज से अपनी जो है वो आउटपुट देना। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्टी जब अपने लीडर के गलत फैसलों का बोझ नहीं उठा पाती तो अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाती है। PTI के कारकुन भी इमरान खान का बोझ उठाने को तैयार नहीं। जो अफराद 9 मई के वाक़यात में खुद मुलव्विस थे, वो भी लाताल्लुकी का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना आए, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज ने सूरत हाल बदल दी है। रियासत पर हमला सुर्ख लकीर थी जिसे अबूर किया गया। अब कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि 9 मई के बाद तमाम सियासी जमातें रियासत की रेट कायम करने पर मुत्तफ़िक हैं। PTI को 30 साल सियासी दौर में अपने अमाल का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुआशी माहौल को बेहतर बनाना और इंतखाबात की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। चीन का श्रीनगर में इजलास के बाइकआउट का फैसला जिम्मेदार सुपर पावर के इक़दामात हैं। इमरान खान ने जो जुर्म 9 मई को किया, उसकी अपनी जमात भी इस घिनौने जुर्म का साथ देने को तैयार नहीं। ऐसी पुरतशद्दुद सोच रखने वाले के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं। इसलिए तकरीबकार ग्रोह अपने अंजाम को पहुंचा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का बयान। कहा कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा भी दर्द रखने वाला सियासत में तशद्दुद का हामी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो इमरान ने मुल्क ही जला डाला। ये काम TTP ने किया या PTI ने। शीरी मज़ारी को एक से दूसरी जेल रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार किया गया। शीरी मज़ारी बीमार हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शुक्र किया कि शीरी ने खुद को जुल्म से बचाने के लिए पार्टी छोड़ी। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ही नहीं, हिमायतियों को भी जेल में डाला जा रहा है। एक जादू का लफ्ज़ कह दें कि तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ, आप रिहा हो जाएंगे। कारकुन और ओहदेदार घरों पर ना रहें, कहीं छुप जाएं। मेरे घर के अतराफ इंटरनेट काट दिया गया है ताकि आवाम तक पैगाम न पहुँचे। आज कमेटी का ऐलान कर दूंगा। मुज़ाकराती कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, मैं पीछे हट जाता हूँ। जजेस के लिए ज़रूरी है कि अब इस मुल्क को बचाएं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया ने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया। डिक्टेटरों को खुश आमदीद कहा। आबरियत को कानूनी जवाज़ और लाडले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। अदलिया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी है। झूठे मुकदमों में जेलों में डाला है। बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल किया है। बेंच फिक्सिंग करके आइन दोबारा लिखा। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में 140 में से 129वें नंबर पर है। चंद मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बज़िद हैं कि हमने हर सूरत 140वें नंबर पर ही पहुंचना है। इमरान खान के साबिक करीबी साथी जहांगीर खान तरीन ने लाहौर में सियासी राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन से PTI रहनुमाओं समेत 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें कर चुकी हैं। जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बताया कि जहांगीर तरीन PTI के अंदर अपने दोस्तों से राब्ते में हैं। अगले 2-3 दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। जहांगीर तरीन, नलीम खान और पुराने दोस्तों ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमारे नौजवानों को गलत राह पर डाला गया। आमिर कियानी इमरान खान का 25 साल से दोस्त था। उनसे भी हमारा इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। अगर हमें लोगों को मनाने के लिए उनके घर भी जाना पड़ा तो जाएंगे। रहनुमा PTI हुसैन इलाही का भी PTI छोड़ने का ऐलान। दोबारा मुस्लिम लीग ख़ाफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहा कि उन्होंने ऐसे फैसले किए जो वक्त ने गलत साबित कर दिए। 9 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले तोड़ फोड़ और जलाओ घराव के वाक़यात की मजम्मत की। कहा कि रेड लाइन क्रॉस करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। हुसैन इलाही के वालिद वजाहत हुसैन पहले ही मुस्लिम लीग ख़ाफ में शामिल हो चुके हैं। रहनुमा PTI हमाद हसन ने दावा किया है कि उनकी 2 बहनों के घर पर छापे मारे गए हैं, लेकिन दोनों मौजूद नहीं थीं। इससे पहले उनके वालिद को धमकी दी गई थी कि उनकी बेटियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। आज पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। यौम तकरीम शोहदा पर सदर आरिफ अलवी का वीडियो पैगाम। कहा कि जवानों और अफसरान ने कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क की सरहदों के दिफा किया, दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शोहदा हमारा फ़ख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ISPR के मुताबिक आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके काबिल फ़ख्र ख़ानदानों की मक़रूज़ रहेगी। पाकिस्तान के दुश्मनों के प्रोपेगेंडे से कतई नज़र इन कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का शोहदा पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। रिटायर्ड फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलने पर रजामंद हो गया। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह ने पीसीबी की तजवीज़ तस्लीम कर ली। जराये के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैच पाकिस्तान में और बाकिया न्यूट्रल मकामात पर होंगे। न्यूट्रल मकामात कौन से होंगे, इसका फैसला अभी नहीं हो सका। इस सिलसिले में ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने तहकीकात के लिए तलबी के नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। मुबैना ऑडियो से जुड़ी 4 शख्सियात 27 मई को तलब। जराये के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब भी 27 मई को तलब कर लिए गए। इंक्वायरी कमीशन का इजलास 27 मई की सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के पार्टी छोड़ने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपसे सियासी मुकाबला रहा और भरपूर रहा। आपकी ट्वीट पर दुख हुआ। सियासी कारकुन तो बहुत हिम्मत वाले होते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि सैकड़ों मुकदमे, लातादाद इंक्वायरियां और 5 साल की नाअहली हुई। जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया उसने भी कई दफ़ा अच्छा सलूक नहीं किया। वो जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि बात नीयत की होती है और हिम्मत और हौसला अल्लाह देता है। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 4 में मरी हुई मुर्गियों से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। 1000 से जायद मरी हुई मुर्गियां बरामद कर ली गईं। 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरोह का सरगना फरार, मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ठट्टा से मरी हुई मुर्गियां कम कीमत पर लाते थे। मरी हुई मुर्गियां गुलशन हदीद, कुरंगी और लांडी के होटल्स और मार्ट पर सप्लाई की जाती थी। कराची में परिंदा टकराने से पीआईए के तैयारे के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक बाएं इंजन के 6 ब्लेड्स को नुकसान पहुंचा। पीआईए तैयारे एयरबस 320 को ठीक होने तक ग्राउंड कर दिया गया है। बुध की सुबह कराची से कोयटा जाने वाले पीआईए तैयारे से दौरान टेक ऑफ परिंदा टकरा गया था, जिसके बाद परवाज वापस उतार ली गई थी। तैयारे में 120 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों को दूसरी परवाज से कोयटा रवाना कर दिया गया। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ हदफ से इंतहाई कम, सिर्फ 0.29% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ का हदफ 5.01% था। अहम फसलों की बढ़ोतरी -3.20 और सनती शोबे की शरह नमू -2.94% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू -5.53% रही। टंडो आदम में वीडियो बनाते हुए 2 नौजवान नहर में डूब गए। अंधेरे के बायस तलाश का काम रोक दिया गया। सुबह दोबारा तलाश शुरू की जाएगी। डूबने वाले दोनों नौजवानों की शनाख्त नहीं हो सकी। हांगू से कालदम जीडीपी का सहूलतकार सादुल्ला खान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सादुल्ला के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुलजिम सादुल्ला को नरियाब जरगेरी रोड पर नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए वीज़ा पॉलिसी जमहूरी इक़दार से जोड़ दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि नई वीज़ा पॉलिसी बांग्लादेश में आज़ाद, शफ़ाफ़, पुरअमन कौमी इंतख़ाबात में मुआवनत के लिए है। जमहूरी इंतख़ाबी अमल को साबताज करने वालों को अमरीकी वीज़ा नहीं मिलेगा। पॉलिसी का इतलाक़ हुक्काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, अदलिया और सियासी रहनुमाओं पर होगा। जमहूरी इक़दार को साबताज करने वाले अवामिल में इलेक्शन में धांधली, वोटर्स को धमकाना भी शामिल। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सियासी जमातों, वोटर्स, सिविल सोसाइटी और मीडिया को मौके पेश करने से रोकना बर्दाश्त नहीं। बांग्लादेश में जनवरी में इंतखाबात होंगे। अपोजिशन का वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। अमरीकी फ़लसफ़ी और सियासी तजज़ियाकार नॉम चॉम्स्की की श्रीनगर में G20 इजलास की मज़म्मत। कहा कि मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का इनेकाद बेज़मीरी का मज़हर है। भारत ने 2019 में कानूनी मुआहदों की धज्जियाँ उड़ाकर मकबूजा कश्मीर को मुसल्लह कैंप में बदल दिया। मकबूजा कश्मीर ज़मीन का सबसे ज़्यादा अस्करी इलाका है। मकबूजा कश्मीर कैद, तशद्दुद, लापता अफराद, बुनियादी हकूक़ से महरूम लोगों का इलाका है। तकसीम के बाद पैदा होने वाला मसला कश्मीर बरसों बाद और भी संगीन हो गया है। पाक फ़ज़ाइया का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद को यौम तकरीम पर खिराज अक़ीदत। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक राशिद मिन्हाज शहीद ने अपनी जान मादरे वतन पर कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्क की वक़ार पर आँच नहीं आने दी। राशिद मिन्हाज शहीद आने वाली नस्ल के लिए मशअल राह है।
अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल। 44 बरस के डिसेंटिस ने सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट पर किया। राब्ता बार बार मुनक़ता होने के सबब लोग डिसेंटिस का पूरा पैगाम न सुन सके। डिसेंटिस ने कहा कि अमरीकियों को नई समत और नए रास्ते का इंतखाब करना होगा। पार्टी टिकट हासिल करने के लिए डिसेंटिस का मुकाबला ट्रंप, निकी हेली, टिम स्कॉट, विवेक रामस्वामी और दीगर से होगा। अमरीकी रियासत टेक्सास की असेंबली में सिंध सकाफत डे के हवाले से करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन डॉक्टर सलमान लालानी ने पेश की। पाकिस्तानी कौंसल जनरल और सिंध कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। ईवान के तमाम अरकान को अजरक का तोहफा दिया गया। और रॉक एंड रोल की मलिका टीना टर्नर 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। टीना टर्नर तवील अरसे से बीमार थीं। इंतकाल स्विट्जरलैंड में हुआ।